क्या है? ट्रांसमीटर। रिसीवर। इतना पार्ट एक मानो सर सोर्स से चैनल के बीच में। हाँ, चैनल के बाद ये सब एक ही में रहता है। ठीक है, ये चैनल के बाद आउटपुट सेक्शन हो गया, एंटीना है। अच्छा एंटीना हो गया। ठीक है, मान लेते हैं कोई भी सिग्नल है, वो यहाँ से जनरेट हुआ, अब उसको ट्रांसमीटर पे पहले दिया जाता है। ठीक है, ठीक है। ट्रांसमीटर के बाद उसी में अटैच रहता है चैनल। फिर किसी मान लेते हैं 4 चैनल हैं, तो किसी एक चैनल की फ्रीक्वेंसी डिसाइड होगी, उस चैनल पे उस सिग्नल को भेजा जाएगा। अब यहाँ चैनल के आउटपुट से क्या है? एंटीना है। एंटीना से सिग्नल ये क्या हो गया? रिसीवर कुंडा रेडिएटेड हो गया, रेडिएट हो गया सिग्नल, एयर में से चला गया। हाँ, ये फॉर्म में किस वेव फॉर्म। सर वेव फॉर्म में है सिग्नल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म में सर। वेव, ईएम वेव बन जाता है। हाँ ठीक है, या इसको बोलते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये सिग्नल यहाँ पे भेज दिया जाता है। फिर यहाँ पे क्या है? रिसीवर है। रिसीवर पे भी एंटीना लगा हुआ है। हाँ सर रिसीव कर लिया, इसको रिसीव कर लेगा। एक चैनल की साइड है, एक रिसीवर की साइड। हाँ, चैनल के चैनल आउटपुट इसी से अटैच रहता नहीं है। नहीं, एक एंटीना चैनल से अटैच्ड है, दूसरा हाँ। एक चैनल के आउटपुट पे है, रिसीवर के अब ये आउटपुट मान लेते हैं इनपुट ये पे। एक लोकेशन ये है और एक लोकेशन बी ये है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट डिस्टेंस है 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर तक अगर कोई सिग्नल भेजना है तो कितना तार लगेगा? तार थोड़ी लगेगा सर। तो तार नहीं लगेगा सर, सिग्नल में कहाँ तार लगेगा सर? इसमें कहाँ तार लगेगा? वायरलेस कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ रही है ना? हाँ सर। पड़ रही है ना भाई, तार तो वहाँ तक बिछा नहीं सकते, नहीं सर। तो हमको क्या करना पड़ेगा? वायरलेस जिसमें तार ना हो ऐसा कम्युनिकेशन ढूंढना है। एक ऐसा माध्यम कि जहाँ हाँ। तार ना हो। इसीलिए ये सिस्टम की जरूरत पड़ी है। ट्रांसमीटर लगा करके चैनल के माध्यम से हम ट्रांसमिट कर देते हैं। यहाँ पर RX पर भी एंटीना है, ये इसको रिसीव कर लेगा। जिसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी है 10 मेगाहर्ट्ज, 20 मेगाहर्ट्ज, 30 मेगाहर्ट्ज, और RX को ट्यून किया गया किस पे? 10 पे। तो सेलेक्ट कौन सी होगी? 10 ही होगी सर, जो सेलेक्ट 10 होगी। जो FM चैनल हम लोग दबाते रहते हैं, है ना? वो यही है, इसी पे काम जिस पे हम फिक्स करते हैं उसी को रिसीव करता है। ठीक है इससे ना? कई सिग्नल चलते रहते हैं। जिसकी फ्रीक्वेंसी इससे मैच कर रही है वो सेलेक्ट हो जाएगा, और फिर रिसीवर उसको क्या करेगा? फिल्टर प्रोसेस करके आउटपुट पे देता है। ठीक है, ये सिस्टम है, ये पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम है। इसमें ट्रांसमीटर पे जो घटना होती है उसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन। ठीक है, मॉड्यूलेशन क्या चीज है? ऑडियो फ्रीक्वेंसी को रेडियो फ्रीक्वेंसी से मिक्स करना। ऑडियो फ्रीक्वेंसी को रेडियो फ्रीक्वेंसी से मिक्स करना, सिंपल भाषा में वो कहलाता है मॉड्यूलेशन। क्यों मिक्स करने की जरूरत है? ऑडियो की रेंज कितनी है सर? हाई है, 20 से है 20,000 20,000 हर्ट्ज सर। और पहले भी हम बता चुके हैं ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, और इसकी पावर कितनी होगी? कितना तेज हम लोग चिल्लाएंगे, कितनी दूर आवाज जाएगी? पावर नहीं है ना? नहीं सर, पावर तो नहीं और सर। नहीं, पावर नहीं है, पावर जीरो बहुत लो है। जीरो नहीं है यार, लो है मतलब। ठीक है ना? अब इस लो को अगर हाई करना है तो एक माध्यम होता है कि तार लगाते जाएं और स्पीकर लगाते जाएं। हाँ सर, इधर तो मेले में ऐसा ही होता है। माघ मेले में माँ लगा में से यही तो हो रहा है सर, वायर लगा रहे हैं और एम्पलीफायर बांधते चले जा रहे हैं, वो लाउड स्पीकर तो डिस्टेंस कवर करता जाता है। पूरे मेले में। लेकिन बात यही हो गई ना कि इतनी दूर तक कैसे आवाज पहुंचाएंगे? 500 किलोमीटर। 500 नहीं सिस्टम, रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा।
तो वहाँ पे मॉड्यूलेशन की ज़रूरत पड़ती है। मॉड्यूलेशन में जो इम्पोर्टेंट टर्म हो सकता है ये आ सकता है क्वेश्चन, इस पे क्या बन सकता है, मॉड्यूलेशन कौन सा मेथड है, क्या क्या होता है मॉड्यूलेशन। ऑडियो फ्रीक्वेंसी और ऑडियो फ्रीक्वेंसी में सर और रेडियो फ्रीक्वेंसी को जब मिक्स किया जाता है। मिक्स करना या उसको बोलते हैं सुपर इम्पोज, इसको बोला जाता है प्रभावी बनाना। मिक्स तो हमने सरल भाषा में बता दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन में लिखा रह सकता है कि एएफ को आरएफ पर सुपर इम्पोज कर दिया जाता है, प्रभावी बना देते हैं या उसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है। AF टू चेंज टू RF ऐसे करते हैं। ठीक है, ये होता है मॉड्यूलेशन। जो फ्रीक्वेंसी AF है उसको बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है। और रेडियो फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, कैरियर वेव। साइकिल के पीछे कैरियर लगा रहता है। हाँ जी सर, कैरियर किस लिए लगाया जाता है, दाबने के लिए। नहीं सामान कुछ लिए। लादो सामान ले ढोने जाओ। के लिए सर, जी सर, किसी दूसरी सवारी को बैठाने के लिए या किसी सामान को ढोने के लिए हाँ, कैरी करना सर। पकड़ ठीक के है ना? चलना। हाँ, कैरी करना, ले जाना अपने साथ। तो उसी तरह से आरएफ का भी कैरियर क्या है, ये किस चीज को कैरी कर रही है, ऑडियो सर फ्रीक्वेंसी ऑडियो AF कर रही है। ठीक है। बस ये कैरी करने का काम करती है, इसको ले जाना है बस। सर RF करती है। हाँ, RF का वर्क क्योंकि इसकी पावर बहुत ज्यादा है, हाँ पावर वेरी हाई, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। ठीक है। ये ट्रेवल बहुत दूर तक कर सकता और सर AF की कोई रेंज तो सर है ही नहीं। है। एएफ ज्यादा जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी है 20 वो ज्यादा दूर ट्रेवल नहीं कर सकती, सर इसकी तो मतलब बहुत लिमिटेड रेंज हाँ। में कह सकते हैं। और आरएफ की ट्रेवलिंग पावर बहुत ज्यादा है, सर इसकी 0 से 20 मीटर्स होगी AF की। क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये में 20 से 20 28,000 ये जो है लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज चलती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी। इसकी पावर बहुत ज्यादा है। सर RF की क्या रेंज है सर, ये क्या, RF की रेंज कितनी है सर? ग्रेटर देन 50 हर्ट्ज, 50 किलो हर्ट्ज, 50 किलो जितनी फ्रीक्वेंसी है सब आरएफ है। सर RF है। मोबाइल काम करता है 3000 मेगाहर्ट्ज पे, 3000 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और उससे भी ऊपर फ्रीक्वेंसी है, SHF, VHF, EHF, रडार वगैरह डिफेंस की फ्रीक्वेंसी बता चुके हैं बहुत सर ज़्यादा है, इसी बड़ी बड़ी ठीक है। 50 किलोहर्ट्ज से कम हाँ? होनी रेडियो फ्रीक्वेंसी। नहीं 50 Greater- के ज़्यादा होना चाहिए। गेटर ज़्यादा, मतलब 50 किलो हर्ट्ज से जो मैक्स होगी वो रेडियो फ्रीक्वेंसी होगी। रेडियो फ्रीक्वेंसी पे आ जाती है। और 20 से तुमने 20 देखा होगा जो अभी हम बताए थे गेन आरसी कपड़ का, याद है, ये 20 हर्ट्ज है और ये 20 किलो हर्ट्ज, इसमें गेन कांस्टेंट है, उसके बाद गेन क्या होता है, डाउन हो डाउन है जाएगा। सर। घट जाता है ना। मतलब ये अगर हमने इनपुट ऐसा दिया तो आउटपुट कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम मतलब कम। आउटपुट घट जाएगा। तो आरसी कपल्ड इन फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं करता, ठीक है। वो बताएंगे अभी कैसे क्या हो रहा है। तो सबसे सिंपल चीज समझ में आया, मॉड्यूलेशन क्या है, मॉड्यूलेशन क्या है। सर ऑडियो फ्रीक्वेंसी को कैरी करने का माध्यम है हाँ, बस। और इसको बोलना जरूरी है। हाँ सर, मतलब ऑडियो फ्रीक्वेंसी को रेडियो फ्रीक्वेंसी में जो ये चेंज करने की। हाँ, मिक्सिंग मेथड, मिक्सिंग मेथड जो है प्लस RF। सुपर इम्पोज करने का। ठीक है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, मॉड्यूलेशन की क्यों जरूरत पड़ रही है, एक सबसे बड़ा फैक्टर है एंटीना हाइट, एंटीना की हाइट। पहले टीवी का एंटीना बहुत हाइट रहता था, सर पहले काफी लगते थे, बहुत ऊंचे। ठीक बात है। छोटा था, बांस बांध के ऊपर अब करना आज पड़ता था। टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है। एंटीना खत्म ही हो गया। एंटीना बिना एंटीना Without के antenna मोबाइल less में हो गई। टीवी देख रहे हो ना। हाँ। मोबाइल में भी एंटीना